हेलो एवरीवन, आप सभी का इकरा की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं करंट सिनेरियो में, वो टॉपिक सबसे ज़्यादा चर्चित या कहें सबसे ज़्यादा बूम पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आज का हमारा टॉपिक है। बेसिकली इंटेलिजेंसी के बारे में हम सब जानते हैं। इंटेलिजेंसी यानी हमारी अकल या कहें हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी समझ। लेकिन इसके आगे एक नाम और लगा है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है एक कृत्रिम रूप से बनाई हुई कोई चीज, या ये कहें कोई मानव निर्मित। अब हम समझेंगे कृत्रिम और बुद्धिमत्ता। एक ऐसी बुद्धिमत्ता जो कृत्रिम रूप से बनाई गई हो। देखिए, बेसिकली हम अपने जीवन में बहुत सारे काम करते हैं। हर काम को करने के लिए हमें सबसे पहले उसको सीखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कार चलाना है, तो सबसे पहले हम इस कार को चलाना सीखेंगे। उसके बाद हम उसका यूज करेंगे और नेक्स्ट होता है उसका आउटपुट। मान लीजिए आपने सीख लिया, उसका यूज कर लिया। अब आपकी एक डेस्टिनेशन है, आपको जाना है जयपुर। आप कभी जयपुर गए नहीं, आप फर्स्ट टाइम जयपुर जा रहे हैं। आप क्या करते हो? आप गाड़ी जयपुर लेके जाओगे अपने उस एक्सपीरियंस पे जो आपने पास्ट में किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कार चलानी सीखी, फिर उस कार का यूज किया, तो आपको पता लगा कि हमें जाते वक्त लेफ्ट हैंड की साइड में गाड़ी चलानी है, आते वक्त राइट हैंड की साइड में गाड़ी चलानी है, कब हमें ब्रेक लगाना है, कब हमें स्पीड बढ़ानी है, कहाँ हमें हॉर्न प्रेस करना है, कहाँ हमें रुकना है, कहाँ हमें चलना है। ये सारी चीजें जो आप कर पा रहे हो, ये आपकी जो पास्ट का एक्सपीरियंस है। आपने जब गाड़ी सीखी है, उसके बाद जो आपने यूज किया है, उस एक्सपीरियंस के बेस पर आप क्या करते हो, अपनी डेस्टिनेशन यानी जयपुर पहुंच जाते हो। ये हमारी एक मानव की सोच होती है, मानव की अकल होती है, मानव की बुद्धिमत्ता होती है कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस को प्रेजेंट में इंप्लीमेंट करते हैं और उसको और अच्छे से कर पाते हैं और बेटर कर पाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेसिकली कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को प्रदर्शित किया गया है। 1956 में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया था। अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट, जिनका नाम था जॉन मैकार्थी। ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे कंप्यूटर के, जिन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को दर्शाया था, बताया था। बेसिकली होती क्या है, हम काफी देर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसी सोच जो कृत्रिम हो,
जिसको बनाया गया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आप सभी ने रोबोट मूवी देखी होगी। रोबोट में चिट्टी होता है, जो एक रोबोट होता है। रोबोट जो होता है चिट्टी, वो सारे काम कर पाता है जो एक मानव करता है। वो लड़ता भी है, झगड़ता भी है, प्यार भी करता है, रूठता भी है, मनाता भी है, और उन सभी पे जो एक्शन होते हैं उस पे रिएक्शन भी करता है। एक मशीन कैसे कर पाती है सब कुछ? इट इज द पॉसिबल? यस, ये पॉसिबल है इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू। एक ऐसी सोच बनाई गई है, एक ऐसी एक ऐसी सोच बनाई गई है, एक ऐसी बुद्धिमत्ता बनाई गई है जो मशीन को भी मानव की तरह रिएक्ट करना सिखाती है, मानव की तरह काम करना सिखाती है। अब वो चाहे हम काम करते हो, चाहे हम सोचते हो या हम समझते हो, जो मानव की थिंक है, जो मानव की बुद्धि है, सेम उसकी कॉपी कर कर एक आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता को क्रिएट किया गया है, ताकि ऐसी मशीनें, ऐसे कंप्यूटर, ऐसे रोबोट्स बनाए जा सके जो मानव की तरह कार्य कर सके। इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहा गया है। अब चिट्टी है, उसको कोई निर्देश देने की जरूरत नहीं थी। उसको कुछ होता तो अपने आप रिपेयर करता है, उसको कुछ चाहिए होता तो अपने आप इंस्ट्रक्शन लेता है, उसको कुछ भी कार्य करना हो तो वो अपने आप ही डिसीजन लेता है कि मुझे क्या करना है। अगर उसको किसी ने चाटा मारा तो उसको चाटा मारता है, उसको किसी ने फूल दिया तो उसको सामने वाले को फूल देता है, उसको किसी ने प्यार किया तो वो प्यार करता है। ऐसा ही हमारा सिस्टम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का। तो ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हुआ। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तो हमने देख लिया, अब इसके टाइप और देख लेते हैं। कितने टाइप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती है? सबसे पहले जो हमारी आती है प्योरली रिएक्टिव। आईबीएम ने एक कंप्यूटर गेम बनाया था चेस का, जिसने 1990 में गैरी कैसप्रो नाम के एक मास्टर स्लेव विजेता को चेस हराया था उस कंप्यूटर गेम ने। वो कंप्यूटर गेम जो बना हुआ था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड था। और किस टाइप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे बना था? प्योरली रिएक्टिव। इसका मतलब क्या होता है? उस गेम के पास जितनी भी उस गेम ने अपनी चाल चली, सेल्फ ने, उसके पास ओनली अपनी नेक्स्ट जो प्रेजेंट की जो चाल है उसकी ही इंस्ट्रक्शन उसके पास थी। पास्ट में उसने जितने भी काम किए थे वो सारे भूल गया। पास्ट में जितने भी उसने चाल चली थी वो सारी भूल गया। उसने क्या किया? जो गेरी चाल चल रहे थे या गेरी ने जो चाल चली उसको कैलकुलेट कर अपनी चाल बनाई और चाल बना के गेरी को हराया। लेकिन उसमें यह था कि उसको पास्ट का कुछ भी याद नहीं था। यानी उसका काम क्या था? एक्शन का रिएक्शन। गेरी ने जो चाल चली उस चाल के बेस्ट उसने अपनी चाल बना ली। इस तरह प्योरली रिएक्टिव जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है वो हम आईबीएम के चेस गेम में देख चुके हैं। सेकंड जो हमारी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है वो है आपकी लिमिट मेमोरी एआई। यस, इसके पास कोई मेमोरी नहीं थी, प्योरली रिएक्टिव के पास। लिमिट मेमोरी एआई, इसके पास मेमोरी थी लेकिन थी कैसी? लिमिट की थी। कहने का मतलब, आपको एक एग्जांपल देता हूं। आजकल कार चल रही है, सेल्फ ड्राइव कार, ऑटोमेटिक चलती है, आपको ड्राइवर की जरूरत नहीं होती, ड्राइवरलेस कार होती है। उसमें ये टेक्नोलॉजी, ये एआई काम करती है। कैसे करती है? इसकी कैपेसिटी होती है मैक्सिमम, वहां तक अपना डाटा सेव करती है, उसके बाद ये अपनी मेमोरी को नहीं बढ़ा सकती। इसलिए जो पास्ट में काम किए उनको सेव करती है, लेकिन जो प्रेजेंट में काम कर रहे हैं वो भी वो सेव करती है। इफ उसकी मेमोरी अगर फुल हो जाती है तो वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को डिलीट करता चलता है। आपने देखा होगा कि हम कार चलाते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस होता है कि हम दिल्ली जा रहे हैं तो वहाँ किस रास्ते से चलना है, किस रास्ते पे मोड़ आएगी, क्या हमें, कहाँ पे हमें थोड़ा सा स्लो होना है, कहाँ पे हमें तेज चलना है। वैसे ही ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है सेम फंडामेंटल पे काम करती है, अपने एक्सपीरियंस को सेव करती है और नेक्स्ट टाइम उसी एक्सपीरियंस के बेस पे अपना नेक्स्ट कार्य करती है। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है प्योरली रिएक्टिवेट, ये ऐसा नहीं करती, ये सिर्फ एक्शन का रिएक्शन करती है, लेकिन ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज कर अपने कार्य को पूरा करती है। थर्ड जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है वो होती है ब्रेन थ्योरी। ये इंटेलिजेंसी हमारे मस्तिष्क की तरह काम करती है, डाटा को भी सेव करती है, पास्ट के एक्सपीरियंस भी रखती है, प्रेजेंट के जो एक्शन होते हैं, रिएक्शन होते हैं, उनको भी कैलकुलेट करती है, उन पे भी आपको और इंस्ट्रक्शन देती है, उस पे भी कार्य करती है। इस इंटेलिजेंसी को ये भी कहा जाता है कि ये हूबहू एक मानव की जो इंटेलिजेंसी है उसकी कॉपी है। जैसे एक मानव मस्तिष्क काम करता है वैसे ही ये काम करेगी। आने वाले टाइम पे हम इसका कुछ रोबोट्स वगैरह देख सकते हैं। एक सऊदी का रोबोट है, वो इस थ्योरी पे बना हुआ है। तो हम बात करें ब्रेन थ्योरी की तो मानव मस्तिष्क की एक कॉपी है जो मानव की तरह हूबहू कॉपी करता है। फोर्थ जो हमारा है वो है सेल्फ कंसेंशियस। इस इंटेलिजेंसी में एक मशीन या रोबोट ऐसा होता है जो अपने आप को मानव के समान खड़ा कर सकता है। कहने का मतलब जितने भी डिसीजन होते हैं, चाहे वो अपने आप को रिपेयर करना हो, अपने आप को इंस्ट्रक्शंस करना हो, इन इंस्ट्रक्शंस पर अपने आप को आउटपुट देना हो, उस पे कार्य करना हो, एज ए कॉपी कहे तो हम इस पे ये कह सकते हैं कि एक ऐसी टाइप ऑफ एआई है जो मानव से ऊपर है। मानव फिर भी गलती कर सकता है, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। तो ये हमारे 4 टाइप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हुई। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का काम क्या है, क्या काम आती है, कहाँ काम आती है? सबसे ज़्यादा जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी काम आ रही है वो आपकी आ रही है हेल्थ सेक्टर में। हम देखते हैं आजकल ऐसी कई मशीनें आ रही है जो शरीर के अंदर जाकर इंसान की बीमारी को पकड़ती है और उसके बारे में ये बताती है कि उसका
सही ट्रीटमेंट क्या है। ऐसी बहुत सारी मशीनें बन चुकी है जो इंसान को कैलकुलेट करती है उसका हेल्थ और उसके बाद उसका रिपोर्ट देती है और उसके लिए सही गाइडलाइन प्रोवाइड कर उसका इलाज करती है। तो कहने का मतलब हमारे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हेल्थ केयर का, उसमें काम आ रही है।